मेरे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं और इनके घर पर कब्जा हो चुका है। ये सारी कहानी है क्या, इनकी जुबानी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जमील अहमद जी। जमील अहमद साहब कहाँ रहने वाले हैं? मैं जी 184 ए ईडन सोसाइटी में मैंने मकान ख़रीदा था। किस थाने की हदूद में? वो ग्रीन टाउन थाने की हदूद है जी। ठीक है। तो मैंने वो मकान ख़रीदा है। तो जो डीलर था राना उस्मान, वो कहने लगा मेरा मामू जो है ना इफ्तिखार बाहिर है, वो जैसे ही आएगा मैं आपके नाम इसे ट्रांसफ़र करवा दूंगा। वो इसी तरह कुछ अर्सा गुजरता गया। जब पूछते थे मेरा मामू आ जाएगा 2-3 महीने में तो मैं आपके नाम ट्रांसफ़र करा दूंगा, वो मामू भी नहीं आया। तो फिर उसने कहा मैं आपके नाम पे डिग्री करा देता हूँ। तो हमें ले गया अदालत। वहाँ जाके उसने 2 दफ़ा बयान दिया है कि मैंने इनसे पैसे ले लिए हैं, ये मकान जो है ना इनके नाम डिग्री कर दें। तो इसी असना में जो है 4 साल हम वहाँ रहे हैं। 4 साल बाद कोई आ गए हैं कि जी ये मकान हमारा है। तो हमसे वो ज़बरदस्ती धक्के मार के जो है ना खाली कराया गया है जी। तो आप के घर में कौन कौन मौजूद था जब आपके घर पर हमला किया गया? मेरी 2 बेटियां थी और मैं था जी। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे से तो चला भी सही नहीं जाता। तो मुझे धक्के मार के मेरे से साइन करवाया, मार के कनपट्टी पे रख के यहाँ साइन करो। किसने कनपट्टी पे पस? वो जो गुंडे थे जी उनके, और पुलिस वाले भी वहाँ थे जी। लेकिन किसी ने मेरी कोई किसी के घर पे क्यों कब्जा करेगा? आपने पैसे दिए थे घर खरीदने हाँ के? जी, कितने पैसे दिए थे? कितने मरले की जगह थी? वो 5 मरले का डबल स्टोरी घर था। 75 लाख में ख़रीदा था। 60 लाख उसे दे चुका था मैं। तो वो कह रहा है जैसे ही ट्रांसफ़र होगा बाकी पैसे मुझे दे देना। मैं कहा ठीक है जी। तो इसी दौरान वो जो है कहीं गायब हो गया। वो इनके मुमताज़ के साथ या इफ्तिखार के साथ मिल गया है। तो कौन मिल गया? राना उस्मान, जिसने हमें मकान जो है ना वो दिया था। अभी आपका मकान अब आपके पास नहीं रहे? नहीं, मेरे पास नहीं कब है। खरीदा था और कितने माह हो गए फिर आपने कोई एफआईआर करवाई? 2021 में ख़रीदा था जी। 2023 में 24 में जो है ना वो मकान नवंबर में इन्होंने खाली करवाया है। मैंने 15 पे भी कॉल की, थाने भी गया, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी जी। मैं गरीब आदमी मजबूर, मेरे से तो चला भी नहीं जाता। इसी तरीके से जो है ना मैं बस धक्के खाता रहा। फिर उन्होंने पंचायतें बैठी हैं। अब आप कहाँ रह रहे हैं? मैं अपनी बेटी के घर रह रहा हूँ जी। की आप अपना घर हाँ जी। छोड़कर अब अपनी बेटी के घर में रह रहे हैं, जो कि आपने लाखों रुपए में हाँ जी, घर खरीदा था, उस घर पे कब्जा हो चुका है। कब्जा हो चुका है जी। लेकिन हमारी कोई पुलिस वाला सुनता भी नहीं है जी। 2021 से 25 तक आपको किन किन तकालीफ से गुजरना पड़ा, किस किस परेशानी से गुजरना पड़ा, आप वो वाली बात बताएं कि पर्चा कितने महीने में दर्ज हुआ? सीधी बात बताएं मुझे। पर्चा देखें जी अब हुआ है जब इन्होंने वो गुंडे करके निकाले हैं ना, तब 4 साल से हम रह रहे थे। हमारे पास कोई नहीं आया, ना मालिक आया, ना ये। सर कब्जा 2021 में हुआ, पर्चा किस सन में हुआ? 2021 में खरीदा था। 2021 में खरीदा, 2024 में जो है ना खाली कराया है इन्होंने। 2024 में खाली करवाया और अब 2025 है। 25 है। इस दौरान फिर बीच में कितने महीने हो गए? पर्चा कितने महीने बाद कटा? जब ये वाकया आपके साथ हुआ, 15 पे कॉल की, पूरी पर्चा हो गया? नहीं जी, तो वो बताए ना मुझे। वो उन्होंने किसी ने सुना ही नहीं कि हम नहीं करते, जाएं आप ये। अच्छा, थाने वाले आपकी बात ही नहीं बात ही नहीं कोई सुन रहा था जी। 15 पे कॉल की? हाँ जी। किसी ने नहीं बात सुनी? किसी ने नहीं सुनी। कितने माह गुजरने के बाद फिर बिल आखिर पर्चा हो जाता है और कैसे हो जाता है? 8 माह बाद जी 8 माह बाद क्या होता है? पर्चा हो गया है। किसके कहने पे? किसी ये- सिफारिश ढूंढी? हाँ जी, कोई आदमी अल्लाह का बंदा ले गया था जी DIG ऑपरेशन साहब के पास। फिर पर्चा हो गया? हाँ जी, उनके कहने पे फिर पर्चा हुआ है जी। इससे पहले जब आप थाने राब्ता करते थे, 15 पे कॉल करते थे, किसी ने आपकी सुनवाई नहीं? नहीं जी, कोई मेरी सुनाई नहीं हुई। थाने बंद कर देने चाहिए, DIG तक रसाई हर एक की हो जानी चाहिए, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है ताकि जो भी परेशानी में है, तकलीफ में है, जिसका जो मसला है वो फिर फौरी हल हो जाए। जी। अब ठीक है। पंचायत भी हुई है, उसमें उस आदमी ने कहा था मुमताज ने
कि मेरा भाई है, हम 2.5-2 लाख जो करोड़ जो है ना वो ज़कात करते हैं, तो उसमें ये फैसला किया था कि 40-50 लाख रुपए इन्हें गरीब आदमी को दे देना ताकि ये अपने बच्चों का कहीं सर छुपाने की जगह ले ले। लेकिन वो पहले कहता रहा हाँ ठीक है जी ठीक है। इस चीज़ का गवाह भी मौजूद है जिसके घर में बैठ के ये बात हुई थी। अच्छा, जब पर्चा हो जाता है हाँ जी। तो फिर पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ाती है, उन मुल्ज़मान तक पहुंचती है जिनके नाम आपने मुकदमे अभी में तक तो नहीं- दर्ज करवाए? अभी तक तो कोई नहीं पहुंचा। मुकदमे में किन किन को नामजद किया गया है? उस्मान को किया है जी, जो डीलर हैं उनको भी लिखा है कि जी इन्होंने हमें दिलवाया था, नसीम और जावेद ने। और जिसने मारा था उनके नाम क्या है? पुलिस वाले, आप बताते हैं ना पुलिस वाले भी उनके साथ थे, तो पुलिस ने क्यों उनका साथ दिया? मालिक आप हैं, पैसे आपने दिए हुए हैं। अब ये नहीं मुझे पता क्यों उनका साथ दिया है। गुंडों ने भी जो धक्के वगैरह मारे, मैं मरीज़ बंदा हूँ तो इसलिए मुझे नहीं वो हो सका जी। फिर ये मेरा भतीजा है, ये वहाँ आया, इसने ज़रा कहा है तो उन्होंने जनाब इसे पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है। आपके भतीजे को अरेस्ट हाँ, कर लिया? अरेस्ट कर क्या लिया। ये काबज़ हो गया था आपके घर पे? नहीं कि आप क्यों बोल रहे हैं, इसे थाने ले गए हैं कि आप इनका क्यों साथ दे रहे हैं। अभी ये तो फिर कह रहे थे कि क्यों बुजुर्ग आदमी को धक्के दे रहे हो, बच्चियाँ हैं उन्हें क्यों धक्के दे रहे हो। कोई फुटेज है आपके बच्चियों पर तशद्दुद होने की? नहीं जी, मैं मोबाइल मेरा छीन लिया था उसने। मेरी अम्मी घर पर नहीं थी, अम्मी अब्बू की दवाई लेने के लिए कार्डियोलॉजी गई हुई थी। मेरे अब्बू का बाईपास हुआ था 3 महीने पहले, तो हमारे उन्होंने फ़ोन भी खींच लिए थे कि हम मम्मी को फ़ोन करके बताते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जब हम लोग को उन्होंने निकाल दिया और हमारा सामान वगैरह फेंकना शुरू कर दिया, तो काफ़ी देर बाद उन्होंने हमें फ़ोन वापस किया था। फिर अम्मी को फ़ोन किया तो उस वक्त इत्तेफाक ऐसा था, अम्मी रास्ते में थी तो मौके पे अम्मी थोड़ी देर में पहुंच गई। तो फिर वो हम लोग को उस वक्त तक वो निकाल चुके थे। फिर अम्मी को सारा वाक़या हम लोगों ने बताया कि इस तरह से ये लोग आए हैं और इन्होंने धक्के दिए हैं और अब्बू से कुछ पेपर पे साइन करवा लिए हैं और हम लोग को निकाल दिया और कह रहे हैं कि अब इधर नहीं आना आप लोगों ने। और हमारा सामान जो है वो भी सारा नीचे नहीं उन्होंने उतारा है, बाकी जो सामान है वो इन लोगों ने अभी ऊपर ही रखा हुआ है। तो अम्मी ने जाके उनसे बात की तो उन्होंने आगे कहा है कि आप लोग का ये सामान है, ये आप लोग को मिल गया, बाकी जो सामान है वो आप सुबह आके ले जाना और अब यहाँ पे आप लोगों ने नहीं आना और निकलो यहाँ से, ये घर हमारा है। उन्होंने ये करके और निकाल दिया, जबकि उससे पहले हम लोग को कभी भी कोई भी नोटिस नहीं मिला था। हम पिछले 4 साल से यहाँ पे रह रहे थे, सिस्टर करीब ही रहती थी। फिर हम लोग वहाँ पर चले गए, फिर हम लोगों ने रात वहाँ पे गुजारी। सुबह जब वापस आए हैं तो सारा सामान जो था ना, उन्होंने अपनी तरफ से सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दिया कि ये आप लोग का सामान है, ये पकड़ लो बस। फिर जब देखे कुछ पेपर वगैरह जो थे, घर के भी पेपर थे, तो वो जो थे वो कंप्लीट नहीं थे। उन्होंने सब कुछ ना यानी कि बीच में से निकाल ली थी चीज़ें, और काफ़ी सामान जो कीमती सामान और भी था वो उन लोगों ने रख लिया था अपने पास ही, वो हम लोग को वापस नहीं मिला। और जब अम्मी ने कहा कि हमारा सामान कंप्लीट नहीं है तो कम से कम हमें वो तो दो, तो उन्होंने कहा कि ये घर आप लोग का है ही नहीं और जो भी सामान है वो ये पड़ा है, ये आप लोग लेके जाओ और यहाँ पे आइंदा आने की ज़रूरत है ही नहीं आप लोगों को। तो बस फिर ऐसे ही करके उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लड़के जो थे वो ऊपर छत पे थे और वहाँ पे खड़े कर लिए और असले के साथ खड़े कर लिए। तो फिर आगे क्या करते बस कुछ समझ नहीं आ रहा था।